19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की और इसी के साथ दिल्ली की नई शराब नीति चर्चा में आ गई। भास्कर एक्सप्लेनर में जानिए दिल्ली की नई और पुरानी शराब नीति में अंतर और मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों से जुड़ा सब कुछ। दिल्ली में 60% शराब की दुकानें सरकारी थी। फिर नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई नीति के तहत सरकारी दुकानें बंद कर दी। पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। L1 लाइसेंस डीडीए के अप्रूव मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के लिए था। वहीं L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए। नई नीति आई तो दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद किया गया और दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को आसान बनाकर शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की भी छूट दी गई। इससे वेंडर्स को फायदा हुआ और शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन नई नीति क्यों लाई गई? दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उस वक्त नई शराब नीति लाने के पीछे कुछ प्रमुख वजह बताई थी। पहली, शराब माफियाओं पर नियंत्रण और दूसरा, सरकार का राजस्व बढ़ाना। नई शराब नीति लागू होने के बाद केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा हुआ। सरकार के खजाने में 8,900 करोड़ रुपए आए। शराब की होम डिलीवरी वाले प्रस्ताव से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया, जैसे कोरोना महामारी के नाम पर 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना। इससे शराब ठेकेदारों को फायदा हुआ। आरोप है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव कर और बियर के प्रति केस पर 50 रुपए के आयात शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंसधारियों को लाभ दिया। विदेशी शराब रिटेल मार्केट में सस्ती हुई और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। देखिए, पहले से लागू की गई नीति में कोई बदलाव होता है तो पहले आबकारी विभाग को उन्हें कैबिनेट के सामने रखना होगा और अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना होता है। बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के किया गया कोई भी बदलाव अवैध है। रिपोर्ट में शराब के प्रोडक्शन, होलसेल और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति को दिए जाने पर भी सवाल उठे हैं। और अब दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएंगी हम आपको बताते रहेंगे और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।